जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC जिसकी स्थापना 2012 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई थी। गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यह एक उद्योग अकादमिक इंटरफेस है और लक्षित फंडिंग प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, IP प्रबंधन, IP मैनेजमेंट जैसे पहलुओं को लागू करता है। प्रमुख वैज्ञानिक सफलताओं में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 99 विविध समुदायों के 10,074 भारतीयों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पूरी की गई। भारतीय जनसंख्या के लिए पहला संदर्भ जीनोम रेफरेंस जीनोम बनाया गया है। 20 राष्ट्रीय संस्थानों के साथ DBT द्वारा नेतृत्व किया गया है। कैंसर के लिए स्वदेशी की कार्टी सेल थेरेपी, बी सेल नॉन हाइजिन लिम्फोमा के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार्टी सेल थेरेपी क्वारेटमी का शुभारंभ किया है। निफिथ्रोमाइसिन AMR रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विरुद्ध भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक वॉकहार्ट द्वारा विकसित BIRAC द्वारा समर्थित है। उन्नत टीके न्यूमोशील्ड 14 बच्चों के लिए 14 वैलेंट PCV। हिलचोल एक खुराक वाला मौखिक हैज़र टीका है। सिंगल डोज ओरल कोलेरा वैक्सीन। कैडिल्फू टेट्रा क्वाड्रीवैलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। नैनो पार्टिकल्स तकनीकी प्रमुख कार्यक्रम और नवाचार भारत सरकार। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 2024 में 15% सम्मिश्रण प्राप्त किया है। 2025 तक 20% का लक्ष्य है। भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। क्षमता 16.2 बिलियन लीटर। बायो एग्री और जलवायु लचीलापन BT कॉटन एग्री बायो एग्री क्षेत्र का 76% $10.3 बिलियन। नए जैव उर्वरक या जैव कीटनाशक बाजार $1.6 बिलियन 2024 में। षष्ठी IVF लागत में 33% की कटौती करता है। AI संचालन बायोरेड DDSEQ सिंगल सेल RNA अनुक्रमण सीक्वेंसिंग। न्यूबर्ग जीनी व्यक्तिगत जीनोमिक्स जोखिम भविष्यवाणी बायो-E3 नीति के तहत बायो AI हब प्रस्तावित है। समुद्री और अंतरिक्ष में समुद्री शैवाल की खेती। रोगाणुरोधी यौगिक DBT BIRAC जैव विनिर्माण पर माइक्रो ग्रेविटी के प्रभावों को खोज कर रहा है। ड्रोन स्वास्थ्य सेवा वितरण में स्काई एयर मोबिलिटी प्लस क्वारंटाइन अस्पताल केरल डिलीवरी का समय घटाकर 5 से 7 मिनट रह गया है। वैश्विक सहयोग वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA भारत, अमेरिका, ब्राज़ील के नेतृत्व में सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए CEPI मिशन। महामारियों के लिए टीके। उदाहरण के लिए चिकनगुनिया का टीका चरण 2/3 परीक्षणों में। प्राकृतिक हाइड्रोजन एक संभावित कम लागत वाले स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। वैश्विक रुचि आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि यह विभिन्न राष्ट्र जीवाश्म ईंधन के विकल्पों की खोज कर रहे हैं। प्राकृतिक हाइड्रोजन
प्राकृतिक हाइड्रोजन, जिसे भूवैज्ञानिक हाइड्रोजन जियोलॉजिकल हाइड्रोजन को भी कहा जाता है। भूमिगत रूप से पाई जाने वाली मुक्त हाइड्रोजन गैस है यह सरपेंटाइनाइजेशन, रेडियोलिसिस और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जैसी प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होती है। निर्माण में भारत इसका निर्माण तब होता है जब यह लौह समृद्ध चट्टानों के साथ अभिक्रिया करता है। यह रेडियोलिसिस के माध्यम से होता है, जहाँ CO2 इसका निर्माण तब होता है जब प्राकृतिक हाइड्रोजन का निर्माण तब होता है जब जल लौह संबद्ध चट्टानों के साथ अभिक्रिया करता है। यह रेडियोलिसिस के माध्यम से होता है, जहां रेडियोधर्मी क्षय गहराई में जल के अणु में विभाजित हो जाता है। यह ज्वालामुखी विकास या कार्बनिक समृद्ध अवसादों से उत्पन्न हो सकता है। लाभ में कम कार्बन पदचिह्न, इसके निष्कर्षण एवं दहन के दौरान न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन होता है। यह ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में अधिक स्वच्छ है। कम लागत इसका निष्कर्षण $2 प्रति किलोग्राम से कम हो सकता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की लागत के कारण ग्रीन हाइड्रोजन $6 प्रति किलोग्राम से अधिक की तुलना में सस्ता है। भारत स्वच्छ ऊर्जा क्षमता USGS का अनुमान है कि यदि इसमें भंडार का केवल 2% ही दोहन योग हो तो भी यह 200 वर्षों तक नहीं रुकेगी। 200 से अधिक वर्षों तक वैश्विक हाइड्रोजन मांग को पूरा कर सकता है। सरपेंटाइनाइजेशन एक भू-रासायनिक प्रक्रिया है जहां अल्ट्रा मैसिव चट्टानें जैसे जो ओलाविल रेडियोलिसिस भूपरपट्टी में प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम के कारण जल के अणुओं का विघटन। ये प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन उत्पादन से मुक्त करती है, जो उप सतह में प्राकृतिक हाइड्रोजन के निर्माण में योगदान देती है। सरकार ने वेज बैंक सहित कन्याकुमारी केप सरकार ने वेज बैंक सहित कन्याकुमारी केप कैमोरियन के दक्षिण में 3 क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत बोलियां आमंत्रित की हैं। वेज बैंक कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित एक समुद्री क्षेत्र जो मत्स्य संसाधनों के समूह की ओर स्थित हैं। ये पनडुब्बी महाद्वीपीय शेल्फ जो है तट से लगभग 80 किलोमीटर 50 मील समुद्र से दूर के समुद्र की ओर स्थित है। महत्वपूर्ण मत्स्य पालन क्षेत्र में इसकी गहराई प्रचुरता इसके संसाधन संपन्न गहरे समुद्र के मछली पकड़ने का क्षेत्र बनाती है, जो विशेष रूप से पेलाजिक मछलियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में EEZ का हिस्सा
1976 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत इसे भारत में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई। ऊर्जा क्षेत्र का रोड मैप। भारत ऊर्जा क्षेत्र आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु नेटवर्क पर नेतृत्व पर 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित। विद्युत क्षमता में दिसंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग 510 गीगावाट तक पहुंच गई है। विद्युतीकरण 2.8 करोड़ प्लस घरों को जोड़ा है। 16 कुल स्थापित विद्युत क्षमता दिसंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 510 गीगावाट पहुंच गई। विद्युतीकरण 2.8 करोड़ या घरों को प्लस से अधिक घरों को जोड़ा गया है। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण अप्रैल 2018 में हुआ। प्रति व्यक्ति खपत 957 किलोवाट 1460 kWh 2025-26 से जो 52.6% की हिस्सेदारी बढ़ोतरी। जीवाश्म क्षमता में 235.7 गीगावाट 49%। नवीकरणीय ऊर्जा 226.9 गीगावाट। नवीकरणीय क्षमता 226.9 गीगावाट। परमाणु क्षमता 8.8 गीगावाट। तापीय क्षमता 240 गीगावाट 50%। 50.52%। भारत मिश्रण भारत की ऊर्जा स्थिति रिपोर्ट। ऊर्जा मिश्रण कोयला, तेल, गैस, सौर, पवन, परमाणु ऊर्जा, सौर और जैव ऊर्जा। वैश्विक स्थिति तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता भारत का। चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी और LNG आयातक। ऊर्जा मांग वर्ष 2047 तक 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। नेट जीरो लक्ष्य वर्ष 2070 तक। नवीकरणीय लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 वर्ष 2030 तक 500 वर्ष 2020 तक 500 वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट। गैर जीवाश्म 50% का योगदान। भारत में ऊर्जा क्षेत्र परिदृश्य में ऊर्जा की मांग। भारत द्वारा वैश्विक ऊर्जा की मांग में होने वाली वृद्धि लगभग 25% योगदान देने की संभावना है। साथ ही वर्ष 2047 तक कुल मांग में 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा शोधन रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक है। ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र में भारत ने वर्ष 2070 नेट जीरो शुद्ध शून्य उत्सर्जक संकल्प लिया है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने विद्युत क्षेत्र में वृद्धि। विद्युत उत्पादन में 1668 बिलियन यूनिट BU 2015-16 में और 2018 आ गए।